नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पर आईएमटी के मलबरी काउंटी सोसाइटी में मौजूद हूं, जहां पर आपको एक कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग सामने दिखाई दे रही होगी। आज यहां पर सुबह तकरीबन पुलिस को फोन आता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। ये देखिए, तमाम यहाँ पर इस सोसाइटी के लोग खड़े हैं और बताया जा रहा है कि जो मृतक है उसकी उम्र तकरीबन 27-28 साल है। सिक्योरिटी का काम करता है यहाँ पर और किसी परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है। यहाँ पर अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि सुसाइड है या फिर कोई मर्डर है या फिर किस वजह से मौत हुई है, लेकिन हाँ, जैसे ये खबर लोगों को, रेजिडेंट्स को यहाँ पर पहुंची है, उसमें खलबली मच गई है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस इसकी जानकारी निकाल रही है कि आखिर कैसे ये वाली डेथ हुई है यहाँ पर। लेकिन अभी भी जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं या जितने रेजिडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पता चला है कि जो यशवंत नाम है इस व्यक्ति का और यहाँ पर सिक्योरिटी का काम करता है और तकरीबन सुबह ये जो कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग जो यहाँ पर बनी, ई टावर इसे कहा जा रहा है, यहाँ पर ही इसकी जो है डेड बॉडी मिलती है। पूछते हैं अगर ये लोग कुछ जानकारी दे पाए या कुछ बता पाए तो इन लोगों को। यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पे देखिए, सभी इस हादसे को लेकर थोड़े से चिंतित और गंभीर नजर आ रहे हैं। महिलाएं हैं सामने, वो भी देखे। उन्होंने भी कहा कि हाँ, हम भी उसको जानते थे, वो यहाँ पर सिक्योरिटी का काम करता था, लेकिन अभी भी ये नहीं पता चल पाया कि किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है। और पूछते हैं लोग, सर पता है कि कौन क्या था ये बंदा? हाँ, वो 5 साल से हमारी सोसाइटी में रहता है और इलेक्ट्रिशियन का काम करता है और बहुत अच्छा इंसान था। घरेलू मतलब बिल्कुल सबसे अच्छे से मिलना जुलना रहना और अच्छा लड़का था। सबका यही है कि अच्छा लड़का था। आज कब पता चला सोसाइटी वालों को कि सुबह सुबह में किसी ने यहाँ पे आकर के देखा, लेबर यहाँ पे काम करते हैं, तो सुबह में उन्होंने देखा तो फोन ऑन किया, तो हमारे पास भी यहीं के एक जानने वाले हमारे मित्र, उन्होंने फोन किया, तो आकर के हमने देखा तो ये डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो लोगों ने फिर यहाँ पे चादर वादर तान के उसको ढक दिया, फिर पुलिस को कॉल कर दी। कहाँ का रहने वाला था यशवंत? ये ऐसे तो अलीगढ़ या यूपी साइड का रहने वाला है, उतना हमें जानकारी नहीं है, बट यूपी साइड का रहने वाला है और 5 साल से यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है। अच्छा, 5 साल से? हाँ जी, 5-6 साल से। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा इसका हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ। अगर हम लाश देखें तो थोड़े से कपड़े फटे हुए हैं, जैसे जेब की साइड फटी हुई है, ऐसा कुछ हुआ? कुछ पता चला हुआ तो? पहले तो जब हमने इसको देखा, जैसे हमें पता चला कि शायद वो इलेक्ट्रिक शॉक से हुआ है, लेकिन जब हमने देखा तो इसमें इसकी पैंट वगैरह फटी हुई है, तो थोड़ा डाउट तो हो रहा है, लेकिन ऐसा हमें कभी देखा नहीं किसी के साथ में लड़ते झगड़ते हुए। अब जांच का विषय है और हमारी बिल्कुल ये मांग है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी हो, अगर जिसकी गलती हो, चाहे अगर जो भी फर्स्ट नजर में आ रहा है तो जांच होनी चाहिए प्रॉपर, और जिसकी गलती है उसको सजा मिलना चाहिए। क्या कभी ऐसा लगा हो कि यशवंत कोई नशा वशा करता है? नहीं, ऐसा तो नशा का कभी नहीं देखना हमने और ना ही ऐसा कभी सुना हुआ है, क्योंकि सोसाइटी में रहना है और सोसाइटी में इलेक्ट्रिशियन का काम है, तो इलेक्ट्रिशियन का काम का मतलब फ्लैटों में जाना, घरों में जाना, तो वो बिल्कुल अपने परिवार की तरह रहता था। तो ऐसा कभी हमने देखा नहीं कि नशा वगैरह का ऐसा समथिंग कुछ है नहीं। बट यही हमारी सबकी मांग है कि उसकी जांच प्रॉपर होनी चाहिए और जो भी निर्दोष हो, दोषी हो, उसकी वो सजा मिलनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बता दें, यशवंत यहाँ पर लाइनमैन का काम करता है, इलेक्ट्रिशियन का करता है। हाँ सर, बताइए कुछ इसके बारे में। लगता है कि इस तरह के हादसे कभी पहले भी यहाँ पर हुए हैं कि नहीं? मैम, यहाँ पे सिक्योरिटी लैब्स का तो इशू है और ये जो हादसा हुआ है आज सुबह पता चला है। सुबह पता चलते ही हम लोग यहाँ पे आए हैं, पुलिस को बुलाया गया है और ये लड़का यहाँ पे लगभग 5 साल से ज़्यादा काम कर रहा है। बहुत ही अच्छा लड़का था, पता नहीं चल रहा है इसके साथ क्या हुआ है, लेकिन पुलिस की आशंका है कि इसके साथ कुछ तो अनहोनी हुई है जिसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मैंने जैसे उसको देखा तो वहाँ पे ना कोई ब्लड का निशान है, ना ही कोई ऐसे गंभीर चोट का अभी तक तो नहीं दिखा है। कोई बहुत ज्यादा गहन जांच करने पर ही पता चलेगा कि किस तरह के निशान है, क्योंकि अगर किसी तरह का शक पैदा होता है तो लगता है कि चोट गहरी होनी चाहिए, चाकू के निशान होने चाहिए, कुछ और किसी चीज से मारा गया, ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। जी मैम, अभी ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन उसके हालत को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कुछ तो इसके साथ गलत हुआ है। जी हाँ, क्योंकि पैंट फटी हुई है और सोसाइटी के प्रधान होने के नाते, क्योंकि ये सिक्योरिटी में भी चूक है और हमारे लिए भी सिक्योरिटी थ्रेट है, तो हम ये चाहते हैं कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए, इसको न्याय मिलना चाहिए और हम सब मिलके यही मांग करते हैं। इतना बड़ा हादसा हो जाए और किसी को पता ना चले, ये थोड़ा सा गंभीर सवाल है। बिल्कुल गंभीर सवाल है मैम, क्योंकि हमारे तो यहाँ पे बच्चे रहते हैं, हमारे परिवार रहते हैं यहाँ पे, 600 परिवार के आसपास यहाँ पे रह रहे हैं
हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी हो रहा है, हमारे लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है जी जी जी। ये तो चलो कर्मचारी है, लेकिन ये बेचारा गरीब है, यहाँ पे काम कर रहा है, इसकी भी एक मतलब जिस तरीके से परिवार होगा इसको भी सहायता होनी चाहिए। जिस तरीके से इसके साथ गलत हुआ है उसकी गहन जांच होनी चाहिए। हम यही डिमांड करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, इसकी गहन जांच होनी सबसे पहले किसने देखा था सर यहाँ पे इसे? सबसे पहले लेबर ने ही देखा है, सुबह किसी लेबर ने देखा है, उसी ने बताया कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा अच्छा, ऐसा तो किधर की साइड रहता था? उन्हीं क्वार्टर्स में रहता था सामने? ये जो सामने क्वार्टर दिख रहे हैं ये उन्हीं में रहता था। परिवार या परिवार के साथ नहीं रहता था? अभी इसकी शादी होने वाली थी इसी महीने में। हाँ जी, हाँ नवंबर में इसकी शादी भी थी। यशवंत ही नाम है ना? यशवंत की शादी नवंबर में होने वाली थी और देखिए शादी से कुछ ही दिन पहले यशवंत की जान चली जाती है। और ये पूरी की पूरी जो मलबरी काउंटी सोसाइटी है इसमें भी लोगों में ये भय डर व्याप्त हो गया है कि सोसाइटी के अंदर ही इतनी बड़ी घटना हो गई और हालांकि अभी तक इस चीज का पता नहीं चल पा रहा है कि किस वजह से। हालांकि पुलिस यहाँ पर पहुंच गई है और अपनी पूरी गहनता से जांच करने की कोशिश कर रही है और अभी कुछ ही देर में शायद पूरी जानकारी भी हासिल हो जाए। लेकिन अचानक से इस तरह से सोसाइटी के अंदर इस तरह के बड़े बड़े केस हो जाना कहीं ना कहीं इनकी जो सिक्योरिटी है उस पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। भैया आप तो अच्छा, लेकिन जो सबसे पहले देखा गया है वो यहाँ पर किसी लेबर ने देखा है, क्योंकि अगर आप रोड यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का ही काम यहाँ पर चल रहा है। फिलहाल देखते हैं इसमें क्या जानकारी मिलती है और इसी जानकारी के अनुसार आपको भी अपडेट करते रहेंगे। और फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।